ठीक उसी प्रकार फटकार दिया, भगा दिया, लेकिन कथा रूपी अमृत देवताओं को नहीं मिला। तो बंधुओं सोचो आप कितने भाग्यशाली हो कि जो कथा देवताओं को दुर्लभ है, ऐसी कथा सहज में बैठ के आप लोग श्रवण कर रहे हो। बहुत भाग्यशाली हो वरला वाले सभी, कि जो कथा देवताओं को दुर्लभ है वो आपको आज सहज में मिल रही है। साक्षात भागवत ही इस कलयुग में कलौ कीरेण भासितम, भागवत में साक्षात श्री कृष्ण का वास। ये कोई पुस्तक लेखनी कोई नहीं है कि बस एक कहानी स्टोरी बना के रख दी। अरे नहीं भाई, इस साक्षात कलयुग में श्री कृष्ण का जो स्वरूप अवतार है वो एक कोई और नहीं, ये साक्षात भागवत जी हैं। और भागवत की कथा दिव्य है, दीर्घ है। ना दधौ कथामृतम, डांट कर भगा दिया, परंतु कथा की अमृत की जो एक कथामृत की एक जो बूंद थी वो भी उनके ऊपर नहीं डाली श्री सुखदेव जी ने। तो ऐसी देव दुर्लभ यह कथा है भागवत जी की। और साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर विराजमान हो गए हैं। इसीलिए यह भागवत दिव्य है। और सौनकादि ऋषि पूछते हैं कि किस किसने कैसे इस कथा को श्रवण किया, कहां से आई है। तो बोले पहले श्रोता तो नारद जी हुए। बोले नारद जी कैसे हुए? बोले नारद जी एक बार सत्संग की दृष्टि से घूमते घूमते विशालापुरी नगरी की ओर पहुंचे। एकदा ही विशालाया चत्वारे ऋषयो मला, 4 ऋषियों से मिले विशालापुरी में। विशालापुरी कहाँ है पता है? किसको पता है बताओ? कौन कौन गया विशालापुरी? किसी को नहीं पता विशालापुरी कहाँ? अरे बद्रीनाथ गए हो कि नहीं गए? गए, हाँ। तो फिर से बताओ, बद्रीनाथ जहाँ विराजमान है उन्हीं को विशालापुरी कहा जाता है। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। श्री बद्री नारायण उन्हीं की नगरी को विशालापुरी कहा गया। देखो भागवत में बैठने से आपको पता भी चलेगा कि कौन सा स्थान कहाँ पे। तो विशालापुरी जहां बद्रीनाथ जी विराजमान है, नारद जी वहां गए। तो विशालाया चतवारा ऋषि, 4 ऋषि मिले। कौन? और सत्संग की इच्छा से एकांत में थोड़ी ही आनंद की प्राप्ति जो करा देते हैं श्री नारद जी महाराज विचरण करते हुए जब बद्री विशालापुरी में 4 ऋषियों से मिले, सनातन, सनत कुमार, सनकादिक ऋषि, सनक नंदन, ये 4 ऋषि हैं। और इन चारों से जब मिले तो बताए, नारद जी को देखा, नारद जी दुखी। बोले प्रभु अहिर्निष्ठ भगवान का नाम लेने वाले, अरे ओ नारद जी। सनकादिक बोले कि कहां तुम भटके भटके जा रहे हो, क्या बात है, क्या हो गया, मुंह क्यों लटका है? आपका तो मुक्त अहिर्निष्ठ नाम जापा करता है, श्रीमन नारायण 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 नाम लेता है। आज ये मुख कैसे एकदम कोमल है, क्यों मुरझाया हुआ, क्या कारण है? नारद जी को बोले क्या बताऊं भैया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कलयुग आने पर संसार की यह दशा हो जाएगी। बड़े अजीब अजीब दृश्य मैंने देखे और
मैं जहां भी गया सब, अब भगवान की कोई लीला का दर्शन नहीं होता। बोले कहां कहां गए? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम। मैं पुष्कर से लेके, प्रयाग से लेके, काशी से लेके, गोदावरी, अरे हरिद्वार के हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र की पावन भूमि, वहां पर भी हो आया। श्रीरंग, श्रीरंग कहां? सेतु बंद रामेश्वर होकर आ गया महाराज। संपूर्ण देश में घूम लिया, परंतु मुझे कहीं अब भगवान के नाम का भजन करने का सुगम स्थान नहीं मिल रहा। और मैं इसी को विचार करते संसार में गया तो भूमंडल पे देखा तो बोले कलयुग का प्रभाव इतना भयंकर पड़ने वाला है जिसकी छाया अभी से ही दिखने लगी। बोले पाप का खंड पाखंड ऐसा बढ़ रहा है कि लोग सत्कर्म करना भूल जाएंगे। और प्रभाव भी है, अब सत्कर्म करने कोई नहीं आता। कथा सुनने वाले भी बूढ़े बुजुर्ग रह गए, जवान तो दिखते नहीं। क्यों? जवानों के लिए अब दूसरा मंदिर हो गया, मदिरालय। प्रेम से कहो श्री राधे। वो दुकान के बाहर बहुत भीड़ होगी, वो दुकान के बाहर बहुत भीड़ होगी। लेकिन आज की युवा पीढ़ियां सत्संग में, सत्कर्म में नहीं आती। कल तो मेरी उम्र का तगाजा लगाया जाता, तो महाराज कितने का होंगे? महाराज कितने साल का होंगे? महाराज इतने ही क्यों ना? जो जितना बोला था मैं भी कहता हाँ। क्यों? क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा नहीं दिखती और अभी से मैं कथा गा रहा हूं। तो बस मैं सोचता हूं कि मेरे को देखकर कुछ देश के युवान भाई भी सोचे कि यार मैं भी क्यों ना सत्कर्म में लगूं। इसीलिए एक प्रेरणा का स्रोत बन के घूमता हूं। भारत देश में जो देश के प्रबल बुद्धि, निपुणता, गुणवान जो होते थे वे कोई और नहीं, भारत की युवा पीढ़ी होती थी। तो उस युवा पीढ़ी को बर्बाद कैसे किया जाए, तो ये तरह तरह के नशीले पदार्थ इस देश में लाए गए। हम लोग कहीं मिशनरियों को बदनाम करने में लगे हैं, कहीं कटी पतंग वालों को बदनाम करने में लगे हैं। लेकिन सत्यता यह है कि अब हिंदू सनातन संस्कृति की नींव धीरे धीरे स्वयं ही डुबोते चले जा रहे हैं। आप यदि अपने घर से निकले तो बिगर तिलक के ना निकले, और जो बच्चे जा रहे हैं उनको टोको, मस्तक पे तिलक लगाओ, बिगर तिलक के घर से बाहर ही ना निकले। अरे मस्तक का ताज है तिलक, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिन्ह है तिलक। भाई मैं क्या बताऊं ये तिलक की महिमा। ये भगवान का चरण चिन्ह है ये तिलक। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते तो उसका ब्रेक कहाँ होता है? पैर के नीचे होता है कि नहीं होता? बोलिए ना, होता है कि नहीं होता है? पीछे वाले होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो वैसे ही हम जब गाड़ी चलाते हैं और जब हमारी गाड़ी गलत जाने लगती तो हम उस पैर से ब्रेक लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार जब मस्तक पर तिलक लगा होता है और हमारे जीवन की गाड़ी गलत जा रही होती है, तब भगवान अपना ब्रेक लगा देते हैं और वो मस्तक का तिलक पीछे खींच लाता है। ये तिलक की भारी महिमा है। ये समझने वाली बात है भाई बंधु, ये समझने वाली बात।
इसलिए मस्तक पर तिलक जरूर लगे। तो बोले पाप का जो खंड है वो धीरे धीरे पाखंड बनता चला जा रहा। खंडित इति पाखंड, खंडति इति पाखंड। तो बोले पाखंड कैसा? बोले दिखावे का रहने वाला है कलयुग में। और बोले सबसे ज्यादा असर अलग अलग लोगों को पड़ेगा, जिसमें परिभाषाएं बदल जाएंगी। और परिभाषा भी कैसे बदलेंगी? बोले बंगला किसका है? कलयुग में पूछेंगे बंगला किसका है, तो बोले संत श्री त्यागी जी महाराज का। अच्छा, त्यागी हो के बंगला, वाह। बोले फिर बच्चे किसके हल्ला मचा रहे हैं, शोर कर रहे हैं? बोले संत श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। अरे, और इतना शोर, इतना हल्ला, इतना गाली गलौज कहां से सुनाई दे रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। इतनी विचित्र परिस्थिति बदलने वाली है कलयुग में। और सोचा ये कलयुग का प्रभाव रहेगा। आप सभी सोचिए, तपसी धनवंत दरिद्री गेही, ये कली कौतुक तात न जात कही। ये जो चौपाई है सही बात है। कलयुग में धीरे धीरे सब पलट जाएंगे। बोले कैसे? बोले मैं संतों को छोड़कर